मतलब ज़िंदगी में फैमिली के लिए या खुद के लिए कुछ बड़ा सपना है तो हर ड्रीम 9 to 5 करके भी फुलफिल नहीं होता है। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स या कोई भी एंटरप्रेन्योर, छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस, इनको मार्केट में रहना है तो ऑनलाइन जाना जरूरी है। ऑनलाइन कस्टमर पाना बहुत जरूरी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो प्लेटफॉर्म्स है, इन प्लेटफॉर्म को एज अ कंज्यूमर तो हम यूज ही करते हैं डेली, राइट? सो स्लाइडिंग, आई होप कि एवरीवन नो इट, राइट गाइस? आप देखते हो कि नहीं देखते हो? जितना बड़ा प्रॉब्लम या जो कुछ मार्केट में कुछ डिमांड फुलफिल कर सकते हैं तो हम पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में डिमांड या नीड क्रिएट नहीं करनी है हमें, ऑलरेडी इज देयर। आपके पास वो आंखें है, दिमाग है, सेंस है, तो आप वो पिकअप करके उसको फुलफिल कर सकते हैं। किसी को जिंदगी भर घिसने से बेटर है कि हम इस ट्रेंड जो वेव चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप का या ट्रेंड, डिजिटल ट्रेंड का, इसका हम ही खुद हिस्सा क्यों नहीं बने? तो हम उसका पीस क्यों नहीं बने? हम लोग बस नौकरी कब तक करेंगे? देयर इज नो रिस्क मतलब नो मनी। सिंपल बात है। प्रॉब्लम सॉल्व करो, पैसा कमा सकते हैं। तो अक्सर बहुत से लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जिन्हें समझा नहीं जा सकता है कि लाइक फेसबुक पे एड्स कैसे चलेंगे, कस्टमर एक्विजिशन क्या होगा, इंस्टाग्राम कैसे चलेगा। और कहीं ना कहीं चैलेंज ये आता है कि ये टर्म्स हम समझ भी लें पर हमें कोई सिखाने वाले नहीं होते हैं टेक्निकल वे में। तो आज मैं हमारे चैनल पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जो पहले आईटी प्रोफेशनल थे, आज अपने उस करियर को ड्रॉप करके लोगों को ऑनलाइन बिजनेस करना सिखा रहे हैं। साथ ही फेसबुक एड एक्सपर्ट हैं, एक बहुत अच्छी कम्युनिटी रन कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का बिजनेस बनाया है ऑनलाइन मार्केट में, और आप जैसे ही बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को हेल्प कर रहे हैं। आपने कई सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे जहां पर ये एज अ फेसबुक पे किस तरह से आपको अपने फनल को रन करना है, कई सारी चीजें सिखा रहे हैं। बेसिकली मैं आपको अब उनसे मिलवाने वाला हूं। सो दत्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और मेरे चैनल के व्यूअर्स आपसे सीखेंगे आज बहुत कुछ, जो भी मेरे मन में क्वेश्चंस हैं उनके लिए, कि कैसे उनको एक ऑनलाइन मार्केट में आज के समय जो चैलेंजेस आ रहे हैं, बेसिकली बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जहां पर कुछ लोग बात नहीं कर पाते हैं। तो आज इस पॉडकास्ट को हम रखेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए कि कैसे एज अ ऑनलाइन अपने बिजनेस को रन करना है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सो यदु, फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं आपका फॉर इनवाइटिंग मी। एंड आई एम टेलिंग यू, आई थिंक आपने तो मेरे बारे में ठीक ठीक बता ही दिया पूरा। तो मेरा पूरा गोल जो रहेगा थ्रू दिस डिस्कशन कि बॉस जो हमारे व्यूअर्स है आपके हो, सो बेसिकली आपको जो बिजनेस तो ऑलरेडी डिजिटल बिजनेस बिल्ड करना कहो या कोई भी बिजनेस कहो, तो इसके अंदर कुछ नंबर वन स्किल्स होते हैं जो डिफरेंशिएट करता है टॉप 4%। एंड दूसरी होती है जो 96% कैटेगरी, कि भाई जो लोग मार्केट में डोमिनेट क्यों करते, बाकी लोग डोमिनेट क्यों नहीं कर पाते। मे भी आपके पास आइडियाज है, प्रोडक्ट है, फिजिकल लोकल बिजनेस है, फूड बिजनेस है, कोई भी बिजनेस रहने दो, लेकिन जहां तक मैं जिस निच में काम कर रहा हूँ, द नंबर वन थिंग इज हैपनिंग कि हमें उसको मोनेटाइज करना बहुत जरूरी है, उसको सेल्स में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, उसके लिए बहुत सारा ट्रैफिक लाना बहुत जरूरी है। एंड अल्टीमेटली ये करते अब व्हेन यू डू दिस वन, आप आपका बिजनेस जो है ना, कैश ईटिंग बिजनेस, मनी मेकिंग बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं विद एडवर्टाइजिंग। सो एक्चुअली जैसे आपने बताया, मैं ऑलरेडी कोच मोर देन 50,000 60,000 प्लस पीपल अक्रॉस द इंडिया। मेरे खुद करंटली 3+ बिजनेस है। लोकल बिजनेस भी है मेरा, कैटल फीड का फूड, आप कहेंगे फूड बिजनेस, तो मेरा वो भी बिजनेस है। डिजिटल कोचिंग भी है, एजेंसी बिजनेस भी है, एंड ऑलरेडी हेल्पिंग इंडिया में मतलब लैक्स ऑफ पीपल को ऑलरेडी थ्रू कंटेंट सब कुछ चल ही रहा तो है। दादा, आईटी प्रोफेशनल के बाद में कैसे आपका आना हुआ, वो जर्नी थोड़ा सा सुनना चाहेंगे सब, क्योंकि लोग जब ऑनलाइन सीखते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, यार मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कैसे करूंगा ऑनलाइन में, मतलब टेक्निकल पार्ट में बहुत सारे मेंटल ब्लॉक्स हैं। सो मैं बिजनेस में कैसे आया, तो इसका एक मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा। बड़ा सपना, मतलब जिंदगी में फैमिली के लिए या खुद के लिए कुछ बड़ा सपना है तो हर ड्रीम 9 to 5 करके भी फुलफिल नहीं होता है। जैसे कि 9 to 5 यहाँ पे बहुत कुछ चलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब करना कोई गुनाह है, बिल्कुल भी, लेकिन एवरी वन हैज सम, एक इंस्पिरेशन होता है या फिर एक एस्पिरेशन गोल होता है कि बॉस आज नहीं तो कल मुझे बड़ा बनना है, मे बी फैमिली के लिए कुछ ड्रीम्स पाने हैं। तो मेरे ये मतलब ये आई एम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड हूँ मैं, फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ, पुणे महाराष्ट्र शो यहाँ से।
बिलोंग टू फार्मिंग फैमिली। मैंने मतलब बचपन में बहुत आई कैन से लाइक स्ट्रगलिंग डेज देखे हैं मैंने। सो अभी भी करोड़ सॉप करने के बाद भी स्टिल वैल्यू 1 रुपीज। सो मेरे कहने का मतलब है कि कुछ जो बैकग्राउंड जो था कुछ बड़ा करने का। सो जब मैं आईटी में था तो मैंने कम से कम 7-8 बिजनेसेस ट्राई किए हैं। मैं आपको कुछ 4-5 बिजनेस बताऊंगा हाइलाइट्स में भी। कंप्यूटर रिपेयरिंग बिजनेस, केमिकल बिजनेस, होम क्लीनिंग बिजनेसेस, उबेर ड्राइविंग भी करता था मैं। एंड यू जस्ट नेम इट, ट्रैवल बिजनेस, मेरी वाइफ ब्यूटी पार्लर बिजनेस। ये कुछ ना कुछ करना है अलग से। तो कुछ फेलियर कुछ सक्सेस ऐसा ही चल रहा था। सो आप देखेंगे कि अभी इंडस्ट्री के अंदर डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल स्पेस की बहुत डिमांड है। जब मैंने रिसर्च किया, आई वाज वर्किंग इन ग्रेट एमएनसीज, तो डिजिटल मार्केटिंग कहो, ऑनलाइन मार्केटिंग कहो, इंटरनेट से बिजनेस बढ़ाना कहो, ऑनलाइन जाना कहो, ये बहुत ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड नहीं बोलता हूं मैं, फैक्ट है, रियलिटी है आज के दिन। और आज देख रहे हो कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई, चैट जीपीटी, लॉट ऑफ लाइक ओपन एआई, लॉट ऑफ टूल्स आर देयर। मतलब सो मेरे कहने का मतलब ये है कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स या कोई भी एंटरप्रेन्योर, छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस, इनको मार्केट में रहना है तो ऑनलाइन जाना जरूरी है। ऑनलाइन कस्टमर पाना बहुत जरूरी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो प्लेटफॉर्म्स है, इन प्लेटफॉर्म को एज अ कंज्यूमर तो हम यूज ही करते हैं डेली, राइट? सो स्लाइडिंग, आई होप कि एवरीवन राइट? गाइस, आप देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते हो तो नीचे कमेंट में इस वीडियो को लाइक दे सकते हैं, राइट? डेली आप इंस्टाग्राम कितने बार देखते हो, व्हाट्सएप कितने बार देखते हो, फेसबुक कितने बार देखते हो, यूट्यूब कितने बार देखते हो, लेकिन क्या आप ये प्लेटफॉर्म्स आपके जेब में पैसा डालने के लिए यूज करते हो क्या? 90% पीपल विल से नो। मेरा क्वेश्चन ये है, इसी अपॉर्चुनिटी को देख के मैंने, आई एम जस्ट फीलिंग दैट गैप, एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर्स। एंड मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा स्कोप भी है। और मैं बीइंग आईटी गाय, थोड़ा बहुत टेक्निकली चीज़ों में इंटरेस्ट था। और ये मार्केट में बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बड़ा पैसा भी कमा सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इन प्लेटफॉर्म्स को जो 20 साल पहले यूएस में हो रहा था, अब इंडिया में हो रहा है, तो हम क्यों नहीं करेंगे? बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर। डजेंट मैटर आप लोकल बिजनेस है, ई कॉमर्स में है, ट्रेडिंग में है, कोचिंग में है, everyone can get customer online. That's the actually that's the like potential is there. That's my like input. ग्रेट। दत्ता, ये पूरी जो जर्नी है आपकी, इसमें आपने एक ऑनलाइन स्पेस में एक अपॉर्चुनिटी को देखा, और इसमें ऐसा क्या आपने पेन पॉइंट पकड़ा लोगों का जो कि आज के समय आप सॉल्व करते हैं अपनी नॉलेज से, अपनी कम्युनिटी के लिए? वो चीज बताइए, बिकॉज बहुत से लोग बहुत कुछ ट्राई करते हैं और सब कुछ ट्राई करने के बाद में वो ये कहते हैं कि हमसे कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब किसी से कुछ नहीं होगा। आप अपना अनुभव बताइए कि किस तरह से आज आपने एक वो गैप को पकड़ा, और उस गैप में आपने अपने एज अ एक्सपर्ट कैसे अपने आप को पोजीशन करा, थोड़ा वो बताइए। डेफिनेटली मैं पहले बताऊंगा ये चीज आपको ऑनेस्टली, लेकिन अभी बताना चाहता हूँ आपके 10 साल पहले की बात बताता हूँ मैं। लाइक लेट्स गो बैक टू 2013-12। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। सो जो देखता था उसको मैं हाथ मारता था। उस टाइम पे इतना डिजिटल कोचिंग, आप देखिए इंडिया के अंदर सिद्धार्थ का कम्युनिटी, हमारा कम्युनिटी, उस टाइम इतने डिजिटल कोचेस नहीं थे, फिजिकल सेमिनार होते थे, वेबिनार नहीं थे, प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, प्रॉपर मेंटरशिप नहीं था। हाँ, जॉब ही कर रहे थे उस टाइम, उतना नहीं था, इसलिए थोड़ा बहुत स्ट्रगलिंग जर्नी ज्यादा थोड़ा लंबा रहा, डिस्कवरी जर्नी, बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए। लेकिन आज के दिन इतना सारा टूल आ चुका है, इतने सारे कोचेस आ गए, इतने सारे मेंटर्स आ गए, इतना सारा पर्सनल डेवलपमेंट, इतना ट्रेंड, मैं बोलता हूँ 1000x हो चुका है। सो जो हम कहते हैं कि मार्केट में प्रॉब्लम क्या देखा, जितना मैंने एक रियलाइज की है, एक चीज मैंने सीखी है, जितना बड़ा प्रॉब्लम या जो कुछ मार्केट में कुछ डिमांड फुलफिल कर सकते हैं तो हम पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि मार्केट में डिमांड या नीड क्रिएट नहीं करनी है हमें, ऑलरेडी इज देयर। आपके पास वो आंखें है, दिमाग है, सेंस है, तो आप वो पिकअप करके उसको फुलफिल कर सकते हैं। आप देखो ना, ओए, जो ओयो सपोज जो होटल रूम थे, लोगों को अफोर्डेबल रूम चाहिए थे, रितेश उन्होंने देखा, उन्होंने कर दिया। आप लाइक कोई भी देखो, लाइक टेस्ला देखो, इलेक्ट्रॉनिक कार्स, उसका ट्रेंड चल रहा है, देखा उसने, चालू किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और कोई भी आप कोई भी स्टार्टअप कहो, कोई भी छोटा बिजनेस, लाइक फूड चेन कहो, या होटल चेन कहो, या ट्रेनिंग कोचिंग कहो, या कपड़े का बिजनेस कहो, तो कुछ ना कुछ मार्केट में हर किसी के लिए स्पेस है। क्योंकि इंडिया के अंदर आबादी इतनी है, 200 करोड़ कहूंगा मैं तो। अभी हम बोलते हैं 150-50, कुछ नहीं, 200 करोड़ की आबादी है, और पूरा वर्ल्ड यहाँ पे टूट पड़ रहा है, राइट? तो मैंने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि जो यूएस वाले हैं, फॉरेनर्स हैं, वो पूरे इंडिया में टैलेंट हायर कर रहे हैं कि यहाँ पे चिप लोग, सस्ते में लोग मिलते हैं। मैंने ये सोचा कि भैया, किसी को जिंदगी भर घिसने से बेटर है कि हम इस ट्रेंड जो वेव चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप का, या ट्रेंड डिजिटल ट्रेंड का, इसका हम ही कुछ खुद हिस्सा क्यों नहीं बने।
तो हम उसका पीस क्यों नहीं बने? हम लोग बस नौकरी कब तक करेंगे? अंडरस्टैंड? सपोज आई वाज वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्री, गुड सैलरी, सब कुछ बढ़िया है, तो ये लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्यों है? हर कोई इंडिया में स्टार्टअप करना चाहता है, हर कोई इंडिया पे कब्जा करना चाहता है, क्योंकि आपने सुना होगा इंडिया अभी बोलता है कि सोने की चिड़िया। ये भैया अभी हुई नहीं है, पहले 1000 सालों पहले भी थी। हमने बीच के जो अंग्रेज आके गए ना इंडिया के अंदर, हम वो भूल गए, हम लोग गुलाम बन गए एक्चुअली। नौकरी करना, जॉब करना, ये करना, यही बात है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। तो जब आप देखेंगे, जब व्हेन यू थिंक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, जब देखते हैं, हम सोचते हैं तो मार्केट में क्या दे सकते हैं हम लोग, कितना वैल्यू ऐड कर सकते हैं, क्या किसको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कितना डिफरेंटली कर सकते हैं। एंड जो बंदा, यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि सपने तो आपके भी है, मेरे भी है, जो देख रहे हैं हमारे, आपके भी, राइट? सब आपके सपने हैं, व्हाट डू यू वांट टू बिकम? आप Yep. कौन से बिजनेस में काम करना चाहते हो? एंटरप्रेन्योर का कीड़ा तो हर किस पे ब्लड में है कि मैं बिजनेस करूंगा। लेकिन दिक्कत ये होता है, आपके पास अपॉर्चुनिटी भी आती है, संधि भी आती है, हम उसको ग्रैब नहीं कर पाते। जैसे अभी देखो, स्टॉक मार्केट नीचे आ गया तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो सेम थिंग, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते, डर जाते हैं, भाग जाते हैं, राइट्स? तो इसमें क्या है? देखो भाई, पैसा कमाना है तो रिस्क लेना बहुत जरूरी है। आपके पास ना बोलते ना, एक लाइक आई कैन टेल यू, डेयरिंग बहुत जरूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप में आना है, या आपको फ्रीलांसिंग करना है, कंसल्टिंग करना है, कुछ अलग करना है, मेहनत करने की तैयारी होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग, मेरे को भाई, मैं 2020 में छोड़ने वाला था, मेरे को 2017-18 में अपॉर्चुनिटी मिला, मैंने हाई पेइंग जॉब ऑन द स्पॉट छोड़ दिया। रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, देर इज नो रिस्क मतलब नो मनी, सिंपल सिंपल बात है। प्रॉब्लम सॉल्व करो, पैसा कमा सकते हैं, मार्केट में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, ज्यादा वैल्यू ऐड कैसे कर सकते हैं, डेफिनेटली। आप देख रहे हो गाइस, आई एम टेलिंग यू, आप चैनल पे देख रहे हो और कहीं पे देख रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो कि क्या आपका, क्या डिजायर रहा है आपका अभी तक, कौन से बिजनेस में क्या करने का है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में शेयर करो। हम थोड़ा, मैं भी पर्सनली रिप्लाई चेक करूंगा, ये दो ऑल्सो विल चेक एंड रिप्लाई। कमेंट बॉक्स में थोड़ा शेयर करो हमें कि आपका ऐसा नहीं कि ड्रीम में कुछ करना है, लेकिन आप कुछ ना कुछ रिस्क है, अनक्लैरिटी लगता है, अनसर्टेनिटी लगती है, आपको लगता होगा कि भैया ये मेरे बस की बात नहीं है, बहुत पैसा लगता है, मेरे पापा ने नहीं किया, मेरे पापा ने नहीं किया, मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है। आई एम अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। सीखने से कुछ भी हो सकता है, मैं इतना कह सकता हूं आपको। सीखना, बड़ा ड्रीम, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, और मार्केट में लोगों को हेल्प करने का जज्बा भी होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो पैसा कमाएंगे, दैट्स इट। बिल्कुल। सो आपने बहुत अच्छा लोगों को बताया कि अबाउट टू द सॉल्विंग द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम के लिए कुछ नया क्रिएट नहीं करना है, सिर्फ नया, आपको ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से डिमांड क्रिएट करके लेकर जाएं। दैट्स द गोल्डन नगेट्स फॉर एवरीवन, कि यू हैव यस। टू बी जस्ट क्रिएट अ मैसेज और क्रिएट अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द मार्केट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। अभी मार्केट पूरी तरह से शिफ्ट हुई है पिछले 4-5 सालों में। जैसे आप देखेंगे 2017 को देखें, जियो आया यहाँ पर, इसके बाद में जिस तरह से 3G 4G और 5G अब है, इस ट्रेंड को देखते हुए बिजनेसेस अब इवॉल्व होंगे नए तरीके से कस्टमर्स लाने हैं, नई तरीके से मार्केट लाने हैं। आपका क्या एक्सपर्टीज है कि किस तरह से आप बिजनेसेस को, कोचेस को, कंसल्टेंट्स को या इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉयड को क्या हेल्प करते हैं, थोड़ा वो बताएं। ओके, सो जब भी अभी मेरे पास जो लोग आते हैं ना, नॉर्मली आई एम टेलिंग यू, इनको इंस्टाग्राम क्या है, फेसबुक क्या है, यूट्यूब क्या है, व्हाट्सएप क्या है, ये लोग जानते हैं। और हमें ये भी पता है कि इसके ऊपर बिलियंस ऑफ करोड़ों लोग ऑलरेडी है, प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। अभी इसके अंदर हम बात करते हैं इसको मोनेटाइज करने की, तो बहुत कम उसको मोनेटाइज नहीं कर पाते। वन ऑफ माय मेंटर डैन कैनेडी सेज 80% बिजनेस प्रॉफिट नहीं क्यों नहीं कर पाते, या फिर आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स क्यों फेल होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली, मेजोरिटी, मैंने भी ये गलतियां की है, मेजोरिटी पीपल व्हाट दे डू, दे डोंट हैव क्लियर डिफाइंड सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम और प्लेटफॉर्म सिस्टम, कि डे वन से बोलता हूं मैं, फर्स्ट डे से। इवन दो कुछ लोग, तो मैं कहना चाहता हूं बिफोर क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स लर्न टू सेल। मतलब आप कुछ पल्स ले लो कि जो आपके पास आइडिया है, प्रोडक्ट टेस्ट है, सैंपल देखिए, देखो कितना पल्स है उसके, आई मीन टू से कितना वाइब से, या कितना पोटेंशियल इसके अंदर, आप ये इमीडिएटली चेक कर सकते हैं नाउअडेज। और मार्केट पे अभी इतने सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, इजीली कर सकते हैं। लेकिन जब व्हेन पीपल कम टू अस, वो लोग फैक्ट्रीज बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, स्किल है, आइडिया है, नॉलेज है, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पाते। लोगों तक पहुंच पाते तो उनको लगता है कि इट्स अ हैवी वर्क। तो मेरे कहने का मतलब है, लेट मी कम बैक टू द पॉइंट हियर,
द मेंटोर व्हाट से और रियलिटी। फर्स्ट थिंग कि हमें 24/7 365 डेज हमारे बिजनेस के अंदर ट्रैफिक, क्वालिटी लीड्स, इंक्वायरीज रेगुलरली आनी चाहिए। बिकॉज मैं खुद बिलीव करता हूं इट्स अ लाइफ ब्लड। ओके, सेकेंड थिंग, ये भी लोग करते हैं मार्केटिंग पार्ट में। सेकेंड पार्ट जो होता है उसको कैश में, प्रॉफिट में, कस्टमर में, फॉलोअप में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। तो आप यू हैव टू लाइक कन्वर्ट इन द सेल्स। टू चीज, गेटिंग कस्टमर 24/7, गेटिंग ट्रैफिक, लीड, इंक्वायरीज एंड कन्वर्ट देम इनटू सेल्स, ये टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए आपके बिजनेस के अंदर। बिजनेस बिल्डिंग इज देयर ऑलरेडी, तो मार्केटिंग सेलिंग हैज टू बी देयर। लेकिन हमें आजकल बहुत इजी हो चुका है। इवन तो आपके पास एजेंसी नहीं है, लोगों को लगता है बिजनेस यार एजेंसी को 40,000 50,000 देना पड़ेगा, हमें बिजनेस बिल्ड करने के लिए स्टोर बिल्ड करना पड़ेगा, लाखों रुपए लगेंगे, करोड़ों रुपीज लगेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास कुछ लोगों ने स्टार्टिंग विथ 10,000 रुपीज इज पॉसिबल, एंड एज यू गो यू कैन स्केल अप। तो इस आप जानते हो ऑलरेडी सोशल मीडिया के अंदर हर किसी का गोल है। आप इनकमिंग कॉल ले सकते हैं, आप लीड जनरेशन कर सकते हैं, बाद में स्टोर बिल्ड कर सकते हैं। मेरे पास एक केस स्टडी है, ही इज सेलिंग में भी लोकल प्रोडक्ट, चाय के प्रोडक्ट बेचता है वो, हर्बल टी। तो उसके लिए ई कॉमर्स स्टोर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ये बंदे ने अपना एफडीपी जो प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल माय ट्रेनिंग प्रोग्राम इज देयर, ही स्टार्टेड लीड जनरेशन एड्स। तो जीरो से लेके 30 40 50 ऑर्डर डेली का डिस्पैच कर रहे हैं, टॉकिंग विद पीपल, गिविंग द ऑर्डर्स। तो मतलब पोटेंशियल आपके पास है, तो उसको मार्केट में सेल करना पड़ेगा। तो वेरी इन नटसेल व्हाट आई एम डूइंग, हाउ हेल्पिंग, तो मेकिंग, पहले तो लोगों को मेकिंग देम अवेयर इट्स पॉसिबल, यू हैव टू डू दिस वन एंड यू हैव टू डू इट रेगुलरली। आप नहीं करते हो तो बिजनेस में कुछ नहीं, हम बच ही नहीं पाएंगे। करते हैं तो मार्केट में डोमिनेट करेंगे। और सीखना भी बहुत जरूरी है। मतलब ये कभी कभी हम लोग दूसरे के ऊपर रिला जाते हैं कि कोई आएगा, कस्टमर को जरूरत है, वो खरीदेगा, मेरा प्रोडक्ट डायमंड है, मेरा प्रोडक्ट गोल्ड है, इसमें दम है। ये मिथ है मार्केट के अंदर, क्वालिटी जिसको जरूरत है आके खरीदेगा। बहुत बड़ी गलती। आपको डे वन से यू हैव टू बी हाई परफॉर्मेंस मार्केटर। स्टीव जॉब्स ही वाज सेलिंग हिज आईफोन्स हिमसेल्फ ऑन द शो। तो यू हैव टू बिकम अ लाइक शो राइडर, राइट। आप जो कुछ भी करते हो, मुंह खोलना बहुत जरूरी है, लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट। वो भी डेली आपके एक्टिविटी में होना चाहिए। Like, am I marketing my product daily? Yes or no? If the answer is no, there is a chance getting out of the business. Very simple. It's a mind, actually 80% mindset बड़ी स्ट्रैटेजी। क्या डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स गली गली में पढ़े, यूट्यूब पे पढ़े, फेसबुक पे पढ़े। लोगों को ना एग्जीक्यूशन चाहिए, सिंप्लिसिटी चाहिए, अवेयरनेस चाहिए और स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन चाहिए। बिजनेस में जीतना है ग्रेट। और इंटरनेट और एआई इज लाइक जस्ट लाइक मेकिंग लाइफ इजी। ग्रेट। यस। 90% बिजनेस ओनर्स अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत अच्छा लगाते हैं कि भैया नाम अच्छा रख लिया, पैकेजिंग अच्छी कर ली, सर्विस बना ली, उसकी पूरी पैकेजिंग तक करेंगे सब काम, प्लांट, प्रोडक्शन, सब चीज़ें, और फिर वो बाद में लेकर जाते हैं मार्केट में प्रोडक्ट को। और 90% टाइम्स प्रोडक्ट मर जाता है मार्केट में, सर्विस मर जाती है, क्योंकि आपको अगर बेचना नहीं आया और ये नहीं समझा कि 80% बिजनेस में मार्केटिंग है, 20% सेल्स है, और उसमें इतने रिजल्ट्स मिल जाएंगे अगर आप ये मार्केटिंग पार्ट को संभालेंगे। योर बिजनेस लाइक टू 4-5x इन द सम काइंड ऑफ मंथ्स में। सो ये अपॉर्चुनिटी लोगों को नहीं समझ में आती। तो हमेशा मेरा भी गोल रहा है, डोंट स्टार्ट बिल्डिंग स्टार्टिंग में। आपका फोकस रहना चाहिए कि आपको सेल कैसे करना है। अगर आप बनाना जानते हैं तो आपको बेचना सबसे पहले आना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा मुझे आपके रिवर्ट को सुन के कि आपने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया कि स्टीव जॉब्स आज के समय खुद के प्रोडक्ट को पिच कर रहे हैं ऑन द स्टेज। वो कितने अच्छे मार्केटर हैं, और लोगों को लगता है कि मैं कैमरे पे नहीं आना चाहता, मैं ऑनलाइन नहीं बताऊंगा, मैं बैकएंड में बैठा रहूंगा, मेरी टीम मार्केटिंग करेगी। ऐसी वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी आईफोन नहीं बनी है बिकॉज ऑफ हिज विजन। जस्ट टू ऐड हियर, ओके, अभी सिंस यू आर हेल्पिंग लोकल बिजनेस आल्सो स्टार्टिंग ऑनलाइन, और डजंट मैटर कौन सा बिजनेस है, एक प्रिंसिपल समझ लो, कोई चीज स्मॉल लेवल पे काम नहीं करती ना, वो बड़े लेवल पे काम नहीं करती। अंडरस्टैंड। सपोज किसी को आपने एक आइसक्रीम बना दिया, किसी को एक स्कूप अच्छा नहीं लगा और आपने साला पूरा डब्बा भर के दे दिया, वेस्ट। एक स्कूप अच्छा लगा तो आप 10 बनाओ, 20 बनाओ, 40 बनाओ। आप पहले 1000 मैन्युफैक्चर करके बाद में मत दे दो मार्केट में। मेरे जो ई कॉमर्स, मेरे पास बहुत सारे ई कॉमर्स के लोग आते हैं, मैं बोलता हूँ भैया आपने इतना बनाया ना, सेंड सम 100 सैंपल्स एंड गेट रिव्यूज। क्योंकि मार्केट में समझना बहुत, जो रियल रिव्यू आपको एक बार मिल गया,
आपको ज्यादा नहीं चाहिए, 2-3 लोगों का रिव्यू मिल गया ना, अच्छा भैया ये चीज काम की है, खत्म। यू फाइंड जो 3 लोग जैसे थे ना, ऐसे सिमिलर लोग ढूंढो, और फेसबुक सोशल मीडिया आपकी लाइफ इजी कर देता है कि भैया ये एज रेंज है, ये इंटरेस्ट है, ये बिहेवियर है, ये लोकेशन है, ये इसका प्रोफेशन है, ये इसका डिजायर है, इसका गोल है, गो एंड फाइंड दिस पीपल एंड ब्रिंग फॉर माय प्रोडक्ट्स। सुपर। ये इतना इजी हो चुका है। अब जनरल क्वेश्चन ऑडियंस का, एड पे पैसा डाल के ट्रैफिक से शुरू करेंगे, आखिर पैसा कैसे इन्वेस्ट करें, वो पैसा लोग लगाना चाहते हैं, कौन से एडवर्टाइजमेंट से स्टार्ट करें। मेरे सामने भी सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है, लोग यही कहते हैं कि सर हमारा पैसा चला गया। तो हम कहीं ना कहीं एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेसेस है, जैसे कि सपोज वो लोग इंडिया मार्ट को दे देते हैं पैसा, जस्ट डायल को दे देते हैं, इधर दे देते हैं, उधर दे देते हैं, और वो लीड जो कचरा आ रही है उस पर गेम खेलना चाहते हैं। एट द एंड होता क्या है, वही कॉम्पिटिटर के साथ में कंपटीशन चलते रहते हैं, और उन कॉम्पिटिशन्स को अगर हम देखें तो वहां से उन्हें कोई बिजनेस में स्केल नहीं मिलता है। तो क्या फर्स्ट रूल है जिससे एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड हो, ट्रैफिक जनरेट हो एक नॉर्मल बिजनेसेस के लिए, वो आप क्या कहेंगे? अगेन लाइक दिस इज द वन ऑफ द ग्रेट सेइंग एक्चुअली, आपने बहुत सही पॉइंट कहा है ये। मैं एक कोट बताता हूँ फ्रॉम वॉरेन बफे। ही सेज, अभी भी ही इज लाइक वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन वर्ल्ड, अभी भी कहता है, learn more to earn more. The best investment you can make in your life is not a stock, not a real estate, not a bonds, nothing. Is learning is the best investment you can make. पहले ही समझ लो। अब जब मार्केटिंग में जाएंगे, बिजनेस पे जाएंगे, आप 10 लाख 5 लाख फ्रेंचाइजी मैन्युफैक्चरिंग में या वट एवर इज देयर, जो कुछ भी अमाउंट रहेगा उसमें आप खर्चा करते हो। अभी आप जस्ट इमेजिन करो कि हमने एक 15 साल का एक हम रेगुलरली एक 15 ईयर्स का एजुकेशन हम लोग ने ग्रेजुएट बनने के लिए, मैं बोलता है एवरेज हमारा ब्लड स्वेट मेहनत सब जाके एक 10 लाख तो खर्चा होता होगा 10 साल का 15 साल का, एम आई राइट? सब मैं सब पकड़ के व्हेन इट कम्स टू द एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग, ये सब माइंडसेट गेम है साला। आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग। अभी कुछ लोग बोले 200 रुपए गया, दादा 200 रुपए गया, मनी इज बर्निंग, माई मनी इज बर्निंग, 3,000 रुपए गया, 4,000 रुपए गया। अरे भैया, आपने सीखने के लिए 15 साल लगाए, लाखों रुपए इन्वेस्ट किया, बिजनेस बिल्ड में करोड़ों लोग इन्वेस्ट करते हो, और एडवर्टाइजिंग में जब 1,000 रुपए गया, 2,000 गया, 10,000 गया, तो आप रोना धोना चालू करते हो। तो मैं इसके लिए क्या बोलता हूं, ऑलवेज कीप टेस्टिंग बजट, प्लेइंग बजट। तो 5-10 हजार रुपए आप रखो बिंदास, दिस इज माई टेस्टिंग बजट। कि टेस्टिंग बजट ये कोई बर्न वेस्टेज नहीं है, इट्स अ लर्निंग बजट। क्योंकि फेसबुक रहने दो, यूट्यूब रहने दो, कोई भी प्लेटफॉर्म रहने दो, एक इनिशियली उसको भी टेस्टिंग के लिए टाइम लगता है, लेकिन डेफिनेटली आप कोई एक्सपर्ट से सीखते हो तो ये जर्नी शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली आपको याद रखना ये है, एक बार जब आप टेस्टिंग करते हो तो सेम फनल सालों साल चला सकते हैं। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स, आई वाज टॉकिंग विद वन लेडी फ्रॉम दिल्ली, 6 महीने से स्ट्रगल कर रही थी, नोट जीरो सेल, उसके क्लोथिंग बिजनेस है भैया, उसका प्रोडक्ट का कॉस्ट 1,000 रुपए एंड कॉस्ट पर परचेज आ रहा था 1,200-1,500। सी क्रैक द कोड, टेस्टिंग डन, अभी 100-200 रुपए में आता है, वो सालों साल चल। सी फिक्स हर स्टोर, ऑप्टिमाइजेशन, फनल, हेडलाइन, नर्चरिंग, फॉलोअप सिस्टम, ऑटोमेशन सब लगा दिया प्रॉपरली, अभी 200-300 में आता है ऑर्डर, कम से कम 7 से 8 गुना प्रॉफिट। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई आपको सोने की चिड़िया चाहिए या मुर्गी चाहिए सोने की, तो भैया उसको पहले जैसे खेत और फसल की बात करते हैं हम लोग, तो उसके पहले हमें उसको भी थोड़ा बहुत टेस्टिंग करना पड़ता है, उसको हमें लाइक इंग्रेडिएंट देने पड़ते हैं, फर्टिलाइज करना पड़ता है, वाटर देना पड़ता है, उसको मतलब एनवायरमेंट से बचाना पड़ता है, राइट? उसके बाद में आउटपुट आता है। सेम थिंग इनिशियली आप भी आपके बिजनेस के अंदर, एडवर्टाइजिंग के अंदर, एक एडवर्टाइजिंग मतलब मैं कहना चाहता हूँ, इफ यू वंस यू क्रैक द कोड, आप डेली 100% प्रॉफिट कर सकते हैं। यू से हाउ? भैया 10,000 डाल दिया, 10,000 20,000 का बिजनेस आया, 10,000 रुपए प्रॉफिट, वो आपको चाहिए तो उसके लिए थोड़ा जलाना भी पड़ेगा, राइट? आई एम नॉट टेलिंग यू कि देयर इज अ फेलियर, बट देयर इज ओनली थिंग आपको एक दिमाग में रखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट एंड द डिलेड ग्रेटिफिकेशन। बिकॉज मेरा इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में है, मेरा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में है, मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीपल चीजों में है, लेकिन द माई मनी मेकिंग थिंग इज माई बिजनेस। जो एडवर्टाइजिंग में डालता हूँ वीकली हम डबल कर देते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है। अब एक बंदा आ गया मेरे पास, मेरा 1000 प्रोडक्ट का कैपेसिटी है, साले मेरे 50 प्रोडक्ट जा रहे हैं मंथली, तो क्या है, वो रिस्क पे पड़ा हुआ है ना। बाय द वे यू आर एनीवे मेकिंग लॉसेस लैक्स ऑफ रुपीज,
तो 10-15 8 10 हजार से क्या होने वाला है? फर्स्ट लर्न, टेस्ट एंड ग्रो। वेरी सिंपल बात है, माइंडसेट शिफ्ट है, इन्वेस्टर माइंडसेट। एंटरप्रेन्योर्स मस्ट हैव इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। बिल्कुल सही। और मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा, हर किसी ने यहाँ पे अब जिंदगी में कभी ना कभी नेटवर्क मार्केटिंग ट्राई किया है कि नहीं? मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा बुरा, लेकिन कोई ना कोई कंपनी में 10,000 15,000 लाख रुपए लगाया और चुना लग गया। शेयर इन द कमेंट बॉक्स और गिव मी लव सिंबल। इस वीडियो में देख रहे हो तो हिट द लाइक बटन एटलीस्ट। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हम इतना सारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ में, तो हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल। लेकिन एटलीस्ट आपने जिंदगी में कहीं ना कहीं तो लॉस किया, टाइप इन द कमेंट बॉक्स और नीचे कमेंट यहाँ पे शेयर करो यस और नो। तो ये तो अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हो भाई, आपका लेगेसी है। एक बार चल गया तो मतलब बोलते हैं ना लेगेसी, नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन चल सकता है, उसके लिए अभी कुछ करना पड़ेगा। ग्रेट दत्ता, बहुत अच्छा लगा ये सब चीजें सुनकर। मुझे मतलब बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है पर्सनली, कि कैसे कस्टमर्स का माइंडसेट आप समझने से पहले अपने माइंडसेट को बिल्ड करो कि यार आपका पैसा है ना आपको लाकर देगा बहुत कुछ। और क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ रहे हैं, जैसे कि सपोज एक बिजनेस ओनर और एक जो नॉर्मल इंसान एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड कुछ भी करता है, पैसा जनरेट करना चाहता है ऑनलाइन, उसके मन में एक चीज समझ में ये नहीं आती कि एक फनल, जो ये चीज शब्द है फनल, बिकॉज देर आर सो मेनी पर्सन आस्किंग टू मी कि यार ये व्हाट इज फनल, फनल क्या होता है, कैसे होता है। इन द टर्म ऑफ जब हम अपना फनल बनाते हैं, सब चीजें करते हैं ऑनलाइन, तो कैसे एक बिजनेस ओनर्स के लिए फनल की डेफिनेशन क्या होगी? द फर्स्ट क्वेश्चन इज। सेकंड, इसी में थोड़ा आप मुझे और मेरी ऑडियंस को बताएं, आपके पर्सनली जो भी आपने अनुभव लिया, हमारी कोचिंग इंडस्ट्री में हमारा लैंडिंग पेज बनता है, इन द टर्म ऑफ बिजनेस ओनर्स के क्या कौन कौन से एड्स चलाने चाहिए, कहाँ पर ट्रैफिक को लैंड कराना चाहिए ताकि उनको एक अच्छे रिजल्ट्स मिले। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सिंप्लीफाई। अभी देखो इंडिया के अंदर बहुत सारे टूल्स है, या वर्ल्ड के अंदर भी फनल बिल्डर्स आप कहेंगे, क्लिक फनल, फ्लेक्सी फनल, System.io और बहुत सारे टूल्स आते जाते रहेंगे फनल्स। देखो दो पार्ट्स आर देयर। दिस इज द टूल्स, द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग फनल। ओके, मार्केटिंग फनल की बात करते हैं हम लोग। आप देखेंगे तो ये ऐसा लाइक आपने एक सिंबल देखा होगा ऐसा, राइट? फनल, यू सी, ऊपर ब्रॉड होता है, नीचे 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 यहाँ पे थोड़ा हो जाता है। तो मार्केटिंग फनल भी ऐसा ही होता है। सो मार्केटिंग फनल में सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो मार्केटिंग फनल इज नॉट अ लैंडिंग पेज, नॉट अ वेबसाइट और नॉट अ स्टोर ओनली। दीज आर द लाइक एलिमेंट्स ऑफ फनल। यू कैन अंडरस्टैंड। फनल की मैं सिंपल डेफिनेशन बताता हूं आपको कि ये आपका प्रोस्पेक्ट कस्टमर है। यहाँ पे उसको ऐड दिखाने से, उसको कैप्चर करने से, उसको नर्चर करने से, उसको सेल्स में कन्वर्ट करने से, उसको सर्विस देने से, उसको ऑपरेशन, उसको अपसेल, डाउनसेल, क्रॉस सेल, जो पूरा जर्नी जो है, कोई भी स्ट्रेंजर को आपके बिजनेस में अट्रैक्ट करने से, कन्वर्ट करने से, नर्चर करने से, अपसेल, डाउनसेल, क्रॉस सेल, व्हाटएवर इज देयर, जो पूरे जर्नी को, एक ग्राहक की जो जर्नी होती है उसको फनल कहते हैं। एंड आप इस जर्नी पे क्या क्या करते हो वो डिसाइड करेगा कि आप कितना प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिटेबली करेंगे, लॉस में करेंगे, या क्या क्या मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल बताता हूं कि यहाँ पे एक फनल है। ऊपर यहाँ पे मेरे को फेसबुक से ट्रैफिक आ रहा है, इंस्टाग्राम से आ रहा है, यूट्यूब से आ रहा है, ऑर्गेनिकली आ रहा है, व्हाट्सएप से आ रहा है, डजंट मैटर, रेफरल से आ रहा है। तो ये आपको मल्टीपल, मतलब जो टॉप ऑफ द फनल्स, द टॉप ऑफ द फनल, आप बहुत सारा ट्रैफिक आना चाहिए आपको, मैं मार्केटिंग टर्म में बात करूं तो। उसके बाद में जो सिंपल चीज है, यू हैव टू लाइक, जो नॉर्मली द टॉप ऑफ द फनल होता है कि लाइक क्रिएटिंग इंटरेस्ट और एंगेजमेंट जो होता है, अवेयरनेस जो होता है नॉर्मली लोग, सपोज आपने ऐड देखा होगा कहीं ना कहीं फेसबुक पे, तो लोग ये अवेयरनेस होता है। सपोज उसमें जो लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, आपका कुछ, आपका मार्केटिंग मैसेज सही रहा, आपका हुक सही रहा, हेडलाइन सही रहा, वीडियो सही रहा और कुछ इंटरेस्टिंग लगा, तो लोग क्लिक कर सकते हैं, राइट? गिव अ चेक मोर डिटेल्स अबाउट दैट पार्ट्स। उसके बाद में इधर लोग लीड बनते हैं। सपोज आप ट्रेनिंग, कोचिंग, कंसल्टिंग में है तो लीड जनरेशन हो सकता है कि बॉस वेबिनार के लिए, कंसल्टिंग के लिए। आप ई कॉमर्स के है तो ट्रैफिक आएगा आपके लिए, जो आपके ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर विजिट करेंगे। आप कोई लोकल डेंटिस्ट है, स्मॉल बिजनेस है, डजंट मैटर, तो आपके लिए अपॉइंटमेंट हो सकते हैं, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट्स। तो ये जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पे लोग जो आपका कन्वर्जन से होगा कि यू हैव टू डिसाइड कि आपके लिए क्या फिट है। डायरेक्ट सेलिंग है, अपॉइंटमेंट है, वेबिनार लीड है, फ्री डाउनलोड है, सैंपल है, डजंट मैटर। तो ये कैसे पता चलेगा आपको? आई विल गिव द लाइक स्मार्ट वे, जस्ट वेट। ओके, आई विल गिव कि ये आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, आई विल गिव द स्मार्ट वे इजीली। एंड द थर्ड थिंग, जो लीड आएंगे, ट्रैफिक आएंगे, जो लोग इंटरेस्टेड लगते हैं, दे मेक द डिसीजन, दे बिकम अ सेल्स।
तो मे बी समझ लो कि ऊपर 10,000 लोगों ने देखा, नीचे लेट्स टॉक अबाउट कि 1000 लोगों ने लीड फॉर्म भर दिया 10%, और एक लेट्स टॉक अबाउट 10 या 100% लोगों ने, लेट्स टॉक अबाउट कि 100 पीपल बॉट, 50 पीपल बॉट। तो ये जो जर्नी होता है, ऑन दैट जर्नी आप क्या क्या एक्शन लेते हो, ये पूरे जर्नी को फनल कहते हैं। वेरी सिंपल। एंड टॉप ऑफ द फनल ऑलवेज देयर इज समथिंग फ्री और लो टिकट, मीडियम और फ्री, एंड द सेल्स इज कैन बी द पेड। ना ये कैसे कर सकते हैं आप लोग? इसका एक मार्केटिंग में मैं हमेशा यूज करता हूं मेरे वर्कशॉप में। इज कॉल्ड यू नीड टू बी बिकम अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर इक्वल टू ग्रेट मार्केटिंग डिटेक्टिव। मार्केटिंग डिटेक्टिव का रोल है, और आपने ये टर्म सुना होगा फनल हैकिंग, डेफिनेटली राइट। सो रसेल दे डू इट। तो इट्स वेरी सिंपल, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फनल हैकिंग इज अ वेरी सिंपल चीज जो हर किसी का लाइफ इजी कर सकता है। आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई बिल्ड मल्टी करोड़ बिजनेस, मैंने ज्यादा इन्वेंट नहीं किया हुआ है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हमारे पहले कोई ना कोई कर चुका है, एंड ही इज ऑलरेडी मेकिंग मनी। आपको बस सिस्टम चाहिए, लर्निंग चाहिए कि ये रिसर्च कैसे करे। सपोज आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो आप थोड़ी फर्स्ट टाइम बना रहे, कोई ना कोई बना ही रहे, बेच ही रहा है। बर्गर भी बेच रहा है, वड़ा पाव भी बेच रहा है, कुछ ना कुछ चल ही रहा है ऑलरेडी, राइट। चाय भी बेच रहा है, कुछ चल ही रहा है। लेकिन ये जब आप करते हो कि इन लोगों ने कैसे किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वेरी सिंपल 4 शब्द क्या कहना, 4 स्टेप्स सबके लिए वैल्यू गाइस। डू यू वांट 4 स्टेप्स कि प्रैक्टिकली, मतलब हम डिस्कस तो कर ही रहे। वेरी सिंपल, जो मैं हमेशा शेयर करता हूं, यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ टॉप 3 कॉम्पिटिटर्स जिनको आप एडमायर करते हैं, मॉडल करना चाहते हैं कि मार्केट में क्रश कर रहे साले। इनको कंपटीशन की तरफ मत देखो, इनको आप एज अ मॉडल की तरफ देखो। ओके। एंड सेकेंड, बिकम अ मार्केटिंग डिटेक्टिव। So check their website, check their store, physical, digital, online, webinar, doesn't matter how they do it. जो कोई भी बिजनेस में you have to do research. जब आप 4-5 लोगों का ये आप रिसर्च करते हो, आपको कुछ कॉमन पैटर्न मिलते हैं। भैया ये प्राइस रेंज है, ये प्रोडक्ट है, ये सैंपल है, ये कलर कॉम्बिनेशन है, दिस इज द डिलीवरी, हाउ दे आर सेलिंग इट, ये मेरे को मैसेज आया, ये व्हाट्सएप आया। व्हेन यू सी यू गेट सम आइडियाज, राइट। यू गेट द प्राइस पॉइंट, डिस्काउंट, हुक्स, हेडलाइंस, आपको बहुत सारे सैंपल्स मिलते हैं। तो होमवर्क करना बहुत जरूरी है हर किसी के लिए। आपका मतलब क्रिएशन पे कम जाना चाहिए, लर्निंग एंड रिसर्च पे ज्यादा टाइम जाना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड व्हेन यू डू मार्केट रिसर्च, भैया आपके दिमाग में ऑलरेडी इससे बेटर मैं डिलीवर क्या कर सकता हूं, ये तो ऑलरेडी चल ही रहा है, सारा लोग बाय कर रहे हैं, तो वो करके देते हैं, उनसे बेटर करके हम देते हैं। यूनिकनेस लाओ, खुद का फ्लेवर दे दो, खुद का ब्रांडिंग रखो, खुद का कुछ जबरदस्त, उनसे बेटर करो, तो 80% चांस है आपके लिए भी चलेगा। ऑलरेडी लोग खरीद रहे हैं लाखों करोड़ों, और आप भी उनसे वो ऐड करके उनसे बेटर दे रहे हो। एंड द फोर्थ थिंग, भैया मार्केट एंड मेक मनी, डेली मार्केटिंग करो। ये फर्स्ट 3 जो चीजें है, इट विल बी वन ऑफ द टाइम, मे बी 1-2 टाइम्स, रेगुलरली काम नहीं है, लेकिन एक बार ये आपका 3 चीजें, फर्स्ट 3 स्टेप्स हो गए, मार्केट रिसर्च, क्रिएशन, बिल्डिंग, एंड देन नेक्स्ट पार्ट बनता है मार्केटिंग एंड सेलिंग। आप ये प्रॉपरली करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा फेलियर देखना पड़ेगा और ज्यादा टाइम लगेगा। रिकॉर्ड टाइम में आप ये कर सकते हो। तो यू नो नीड टू बी लाइक बर्निंग ब्रिजेस, burning bank balance, or take crores of rupees. No, you don't need that one. This is the like funnel concept. Very simple. I hope कि I added value, guys. कुछ Awesome. दिमाग में घुस गए आपके? कस्टमर का स्ट्रेंजर, ऑलवेज कीप इन द माइंड कस्टमर जर्नी। अब फनल को कस्टमर जर्नी भी कह सकते हैं हम लोग नॉर्मली, कि हाउ जो ये बढ़िया करेगा वो मिलियंस डॉलर कमाएगा जितना वैल्यू ऐड करेगा, राइट। ऑन दैट जर्नी और एक चीज भी हो सकती है, आई टॉक अबाउट, लेकिन एक एलिमेंट था यहाँ पे, लिस्ट बिल्डिंग का पार्ट होता है। जब फनल बिल्डिंग आप करते हो, बोलेंगे यार 10,000 लोग आए थे, बस 100 लोगों ने खरीद लिया, 50 लोगों ने, बाकी लोगों का क्या? कुछ नहीं, लिस्ट बिल्ड करो उनका, बिल्ड देयर लिस्ट, ईमेल लिस्ट, एसएमएस, व्हाट्सएप लिस्ट, इनको फॉलो अप नर्चरिंग बहुत जरूरी है। इफ योर मनी इज इन फॉलो अप, देयर हैज टू बी फॉलो अप सिस्टम। यस, सुपर। सो बहुत कुछ सीखने को मिला है। अभी अगर मैं चाहूँ तो बहुत लंबा सेशन कर सकता हूँ, इवन लाइक बहुत कुछ है सीखने को आपसे, पूरा जो कहते हैं ना दिन कम पड़ जाए। बट अब 1-2 हम है ना रैपिड फायर राउंड करते हैं ताकि लोगों को क्रिस्प और आंसर्स मिले। तथा बहुत बेसिकली आपने जीरो से एक एडवांस लेवल तक लेकर गए। ऑनलाइन मार्केट में मेरे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, आपको छोटे छोटे आंसर्स देने हैं उनके। जरूर जरूर जरूर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे, ऑनलाइन अपना ई-कॉमर्स चला रहा है, फूड, लोकल प्रोडक्ट, कुछ भी, उसकी सबसे पहले लीड जनरेशन या लीड लाने का तरीका कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? तो देखो, अभी मैं आपको बोलता हूँ, आई थिंक फास्टेस्ट वे इज द सोशल मीडिया। यस, एसीओ, बाकी सब चीजें सोशल मीडिया, दैट्स इट। फेसबुक, इंस्टाग्राम को लेवरेज करो आप, वेरी फास्ट, मतलब विद इन 7 days, 3 days, 4 days आप चालू कर सकते हैं। यस।
सेकंड चीज, कस्टमर एक्विजिशन कितना इंपॉर्टेंट है बिजनेस में मार्केटिंग के लिए? नो कस्टमर मतलब नो मनी, नो मनी मतलब नो बिजनेस। यस, इसमें एक एक्विजिशन के टाइम पे अमाउंट को समझना कितना इंपॉर्टेंट और है। इसमें ऐड और कर रहा हूँ कि लाइक कस्टमर तो एक्टिवेट कर लिया ऑनलाइन से, बट आपको कैक नहीं समझ में आया मेरे बिजनेस में पहला कस्टमर कितने का है और 10 में से 3 रिपीट जा रहे नहीं जा रहे, ये चीज नहीं समझी। ये कितना इंपॉर्टेंट है फनल। ओके, मैं थोड़ा सिंपल करूंगा। यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स है, नंबर्स रहते हैं, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है। वेरी सिंपल फाइन। सपोज मैंने आज 1,000 रुपये डाल दिया, मेरे जेब में 2,000 आ गया, मैं जिंदगी भर पैसा स्पेंड करूंगा। मतलब वट एवर यू आर इन्वेस्टेड, यू आर इन द प्लस, यू शुड नेवर स्टॉप रनिंग एड। मैंने 1 लाख बनाया तो मैं रीइन्वेस्ट करूंगा, 2 लाख करूंगा। मेरे कहने का मतलब ये है, इफ यू आर इन अ प्रॉफिटेबल, ROS, रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड, वो पॉजिटिव है। और जब तक पॉजिटिव तब तक यू हैव टू मेक इट पॉजिटिव। क्या क्या ब्रोकन इंजन, जो मैं बोलता ऑलवेज फिक्स योर ब्रोकन इंजन, वही फिक्स हो गया, पॉजिटिव है भैया, जितना डालना है जितना डालो, यू विल मेक मोर मनी। सुपर। इसके साथ ही आज ऑनलाइन ब्रांड और इन्फ्लुएंस बिल्ड करना एक ब्रांड के लिए, लोकल बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? सिंपल बताना चाहता हूँ, जो दिखता है वो बिकता है। यस, जो दिखता है वो बिकता है। यू नीड टू बी विजिबल एवरीवेयर। यस, इट मीन्स कि यू हैव टू बी बिल्ड योर ओन Absolutely. और बिजनेस प्रोडक्ट। आपका इन्फ्लुएंस, आपका नाम बिकना चाहिए, लोग पहचानने चाहिए। इसके साथ ही अगर आज कोई भी एक नया एंटरप्रेन्योर, जैसे आपके पास में बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे पास में बहुत से लोग आते हैं, दे हैव अ क्वेश्चन कि आई हैव टू स्टार्ट माय बिजनेस बट आई डोंट हैव अ मनी, आई एम डूइंग जॉब बट आई हैव टू स्टार्ट समथिंग जो कि ऑनलाइन चल सके। कोई ऐसे बिजनेस आइडियाज, बिकॉज देयर आर सो मेनी पर्सन जो कि बिजनेस आइडियाज के बारे में रिसर्च करते हैं, तो क्या क्या कर सकते हैं वो लोग? ओके, तो मैं आपको सिंपल बताना चाहूंगा कि पहले तो लर्निंग पे ध्यान देना पड़ेगा, मार्केट रिसर्च। आइडियाज की लर्निंग बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब लर्न करेंगे तो आपको आइडियाज मिलेंगे। सो आइडियाज क्या क्या है? एनीवन हैव जीरो मनी, तो मैंने कैसे चालू किया? आई स्टार्टेड कंसल्टिंग बिजनेस, लाइक आई वाज एज अ फेसबुक एड एक्सपर्ट, रनिंग एड्स, आप बोल सकते हैं कंटेंट राइटर, फ्रीलांसिंग हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनर है, आप कहो लाइक कोई, इफ यू डोंट हैव एनी स्किल कोई बात नहीं, यू कैन वर्क इन द पार्ट टाइम एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। बहुत सारे आइडियाज है। इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, मतलब यू वांट टू बिकम फ्रीलांसिंग, और फ्रीलांसर तो वो टर्म यूज नहीं करता मैं, क्योंकि इट्स नॉट लाइक लोग मार्केट में इतना उसका रिस्पेक्ट नहीं कर। लेकिन एज अ एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप, आप जब जॉब कर रहे हैं, आपके पास फंड्स नहीं है, तो यू इनिशियली यू कैन स्टार्ट like with a low budget. I mean to say low budget, the free में हो सकता है, right? You can get Yes. some complimentary clients, work for them, get some result, case studies, and slowly 1 का 2, 2 का 10, 10 का 10,000 और 1 लाख हो जाता है। Everyone start with small. आई एम गिविंग द ऑलवेज आइडिया है कि यार आप अभी अगर कोई बिजनेस ओनर हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, सो डोंट मेक अ प्रोडक्ट, स्टार्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स एंड मेक योर ब्रांड एंड स्टार्ट रीसेलिंग द ब्रांड। तो आपका Absolutely. ब्रांड बिल्ड हुआ, चाहे लोकल, FMCG, फैशन, किसी भी तरह की इंडस्ट्री में, आपके पास में प्रोडक्ट में समझ में आया, आप बिजनेस बिल्ड कर पाओगे। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आई होप ये जो पॉडकास्ट जब आएगा आप लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने, तो आपको भी यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दत्ता। और थैंक यू सो मच आपको कि आपने एक बहुत अच्छा नॉलेज दिया, साथ ही वो नॉलेज दी जो एग्जैक्टली आज बहुत, कहते हैं ना, बहुत ज्यादा पैसे देने के बाद में मिलती है। और Yes. ऑनलाइन हिंदी में इस तरह का कंटेंट अभी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक देयर आर सो मेनी मार्केटर्स, देयर आर सो मेनी डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स, दे आर doing something, everything, but they don't have a ecosystem, they don't have a community. So thank you so much. आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? Definitely guys, I'm telling you right now, in case first of all, एक ही चीज बताऊंगा मैं, एक लाइन, वेरी सिंगल लाइन में, the world is changing, economy is changing, industry is changing. Even though if Edu is doing one of the great job, why I'm connecting on his show, because he's my good friend, he requested me, and we're also doing similar things. Definitely learn from him, start his challenge, take massive action, grow your business, because learning में बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और आपको एडवर्टाइजिंग के बारे में कुछ सीखना है, और आपको कुछ सोशल फीड फ्री कंटेंट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो यू कैन गो टू द यूट्यूब, चेक आउट माय यूट्यूब चैनल एज वेल, फ्री कंटेंट लर्न के लिए, DATTA दत्ता तुले TULE, यू कैन चेक आउट, लर्न मोर। एंड एक ही चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, इंडिया को ग्रेट करना है तो अभी इतना सारा अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर, करंट गवर्नमेंट को या इकोनॉमिक कंडीशन को, बहुत सारा पोटेंशियल है। अभी जो अपॉर्चुनिटी है, मुझे नहीं लगता पहले था, और बाद में आई डोंट नो अबाउट दैट पार्ट। सो इट्स टू गेट स्टार्टेड इज द नाउ, नॉट आफ्टर 1 year, 2 year, 10 years.
लर्न मोर, मास्टर दिस टू स्किल्स। आपको डायरी में लिखो कि यस, ग्रेट मार्केटिंग इक्वल टू ग्रेट बिजनेस। आई कैन टेल यू दैट थिंग। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी ये अगर वीडियो देखकर नॉलेज ली है, तो दत्ता का खुद के कोर्सेस हैं और वो आपको बेसिकली जीरो से सिखा रहे हैं। फेसबुक एड फनल, बिजनेस बिल्डिंग, ऑनलाइन हर एक चीज़ के सॉल्यूशंस है। सेम काइंड ऑफ निश में हम भी हैं, बट वी आर कोलैबोरेटिंग, और हमारा यही मिशन है कि हमें इंडिया में ऑनलाइन बिजनेसेस को नेक्स्ट लेवल लेकर चलना है ऑफलाइन से, और आप लोगों की हेल्प करनी है। सो अगर आप भी एक विजन के साथ में चलते हैं, आप जैसे लोग कॉम्पिटिटर की तरह काम नहीं करते हैं, एज अ कोलैबोरेटर की तरह काम करते हैं, बिकॉज मार्केट बहुत बड़ा है, ये हमारा सबका मानना है। सो थैंक यू सो Absolutely. मच। दत्ता को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, जाइए विजिट करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए इन्हें, मैं सोशल मीडिया लिंक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आप इनकी एकेडमी को चेकआउट करिए, यूट्यूब पे भी बहुत वैल्यू है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। और अगर आपको ऐड दिखते हैं इनके, तो प्लीज़ इनका वर्कशॉप भी ज्वाइन करिए, जहाँ ये 3 आवर्स का एक वर्कशॉप करते हैं, जहाँ आपको जीरो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिकॉज अभी तो आपने जस्ट ये 40 मिनट का पॉडकास्ट देखा है, वहाँ भी बहुत कुछ वैल्यू है। Yes, तो absolutely. थैंक यू सो मच दत्ता फॉर कमिंग ऑन दिस शो। मिलते हैं फिर किसी और नए शो पे, जब भी कोई डिमांड करेंगे, विल मेक द नेक्स्ट एपिसोड ऑल्सो। Definitely. I will be all. I mean, guys, I think I had a great time talking with you guys. Love you all. Hit the subscribe button as well, because keep learning this kind of more contents. Yadu, धन्यवाद for inviting me. Love you all, guys. Jai Hind.